गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक हम लोग का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस पर फाइंड किया, जिसके लिए हम लोगों ने कल फंक्शन हमें गिवन था, उसका हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, उसे जीरो इक्वेट किया, फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, जीरो इक्वेट किया। दो इक्वेशन हमें x और y में मिले, इन्हें सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकाली थी। ये x और y की वैल्यू फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम होने वाले पॉइंट के लिए मिलती है। अब इसके बाद हम लोग फंक्शन को दो बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली, जिसे r कहते हैं। एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसे s कहते हैं। और दो बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसे t कहते हैं। इन वैल्यूज़ को हमने जो अभी वैल्यू निकाली है x y की, रख करके फाइनली ये वैल्यूज़ हम फिर निकाल लेते हैं। और इसके बाद RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की जाती है। अगर वो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई तो हमारा फंक्शन या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। इसके अलावा R ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स पॉजिटिव है तो फंक्शन मिनिमम होता है, और R लेस देन जीरो तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम होता है। तो पॉजिटिव होने की दशा में फंक्शन मिनिमम होता है और नेगेटिव होने की दशा में फंक्शन मैक्सिमम होता है। और फिर इसके बाद इसी में अगर RT माइनस एस स्क्वायर लेस जीरो हो जाए तो हमें सैडल पॉइंट मिल जाता है, दैट मीन्स नाइदर मैक्सिमम नार मिनिमम। और इक्वल टू जीरो होने पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो डिपेंड करता है कि आगे क्या नियम बन रहा है उस पर होगा। अब फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमने लगाया इस मेथड से। हो सकता है फंक्शन हमारा तीन या तीन से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हो, तो ऐसी स्थिति में लैग्रेंजेस जी ने मेथड बनाया बेटा, और जिस मेथड का नाम है लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। इस मेथड में बेटा हमारे पास फंक्शन तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y और z में है, जहां x, y, z जो वेरिएबल हैं वे नॉट इंडिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंट नहीं हैं, और साथ में वे एक रिलेशन द्वारा कनेक्टेड हैं। तो वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय ए रिलेशन। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस मेथड से कैसे वर्क करते हैं उसे बेटा लिया जाए। सबसे पहले हेडिंग डाला जाए लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। कुछ जगह लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर भी कह देते हैं। लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। ये बेटा हम लोगों का है टॉपिक, और यहाँ हमारा फंक्शन जो होगा तीन या तीन से अधिक वेरिएबल में होगा। तो लिख लिया जाए, टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा और मिनिमा to find maxima or minima of a function of three variable function of three variable or more than three variable. Three variable or more than three variable when the variables are not independent variables are not independent but are connected by a relation
तो इस मेथड में बेटा हमारा क्या है कि फंक्शन है और फंक्शन के जो वेरिएबल हैं वो किसी रिलेशन द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब बेटा लैग्रेंजेस मेथड क्या है इसे लिया जाए। लेट f x, y, z be a function of three variables x, y, z, which is to be examined to be, इसी फंक्शन को हमें बेटा चेक करना है कि ये मैक्सिमम है और मिनिमम है। एग्जामिन टू बी फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो अब ये फंक्शन एफ एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल एक्स कामा वाई कामा जेड में है, जिसे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए चेक करना है। अब यहाँ पर हमारे जो ये वेरिएबल एक्स वाई जेड हैं ये किसी रिलेशन द्वारा आपस में कनेक्ट हैं। लेट द वेरिएबल्स एक्स कामा वाई कामा जेड are connected by relation phi x y z equal to 0 नंबर 1 बेटा। ये हम लोगों का रिलेशन है जिससे ये कनेक्ट हैं। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारी जो कंपलसरी कंडीशन है वो जितने भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं वे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जब फंक्शन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में था तो उसमें डिवाइड डी एक्स जीरो लेते थे। अभी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में था तो इससे पहले लेक्चर में हमने बताया कि डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू जीरो एंड डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमारा तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है, तो अब उसके लिए हम लोग बेटा आगे चले। The necessary condition for function for function f x comma y comma z have maximum or minimum value is del f over del x equal to 0, del f over del y equal to 0 and del f और डेल जेड इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारा नंबर 2 हो गया। ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा। अब अगर ये 0 है तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया, इसलिए बेटा 10 डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड इक्वल टू 0 नंबर 3 हमने कह दिया बेटा।
तो जब ये जीरो हैं तो ये रिजल्ट ये जीरो ये जीरो ये जीरो, ये रिजल्ट भी जीरो हो गया। अब इसके बाद हम लोग नंबर 1 जो ये फंक्शन है इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम लोग आए, इस प्लेस पे आ जाते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग 1 वी गेट तो यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग 1 वी गेट डी फाई इक्वल टू 0। जब फंक्शन फाई एक्स कामा वाई कामा जेड 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो फंक्शन है वो 0 है तो डी फाई 0 हो गया। अब टोटल डेरिवेटिव जो कि तुम लोगों ने पढ़ रखा है उससे डी फाई इक्वल टू हमारा कितना होता है उसे लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं बाई टोटल डेरिवेटिव वी गेट। तो ये हो गया बेटा डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड इक्वल टू 0। ये टोटल डेरिवेटिव का फार्मूला है बेटा, इतना बन गया। और ये हमारा नंबर हो गया बेटा 4। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब ये नंबर 4 जो है इसमें हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखा ही है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो यहाँ लैम्डा क्या है, हमारा मल्टीप्लायर है जो कि मालूम नहीं है, उसकी वैल्यू हम बाद में फाइंड करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग 4 बाई लैम्डा एंड एडिंग इन 3। तो हम बेटा इस प्लेस पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग 4 बाई लैम्डा एंड देन एडिंग इन 3। तो 4 में लैम्डा का गुणा करके 3 में हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। तो अब देखो बेटा इससे हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहले बेटा देखो ये डेल एफ ओवर डेल एक्स है, देखो ये, और डी एक्स इसमें भी, डी एक्स इसमें भी, इसमें लैम्डा से प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये देखो बन गया बेटा हमारा यहाँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और डी एक्स दोनों में था। अगले में आया बेटा डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई ओवर डेल वाई डी वाई। तो अब इस प्लेस पे आ गए बेटा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग आए डेल एफ डेल वाई प्लस लैम्डा डेल फाई डेल वाई और डी वाई हो जाएगा बेटा। और अगले स्टेप में हमारा ये डेल एफ डेल जेड प्लस लैम्डा, यहाँ डेल फाई डेल जेड था। तो अगला वाला हो जाएगा डेल एफ डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई डेल जेड और डी जेड इक्वल टू 0। तो ये हमारा बेटा हो गया हमारा नंबर 5 हो जाएगा, ये नंबर 5। यहाँ तक बेटा हम लोग पहुँच गए। तो अब ये रिजल्ट और अच्छा हमारा होल्ड करेगा यदि कंडीशन इतनी हो जाए। तो दिस रिजल्ट होल्ड गुड इफ, आगे लिखना बेटा, दिस रिजल्ट होल्ड गुड if del f upon del x plus lambda del phi upon del x इक्वल टू 0। नंबर बोल देते हैं इसे 6। del f upon del y प्लस लैम्डा
del phi upon del y equal to 0 number 7 and del f upon del z plus lambda del phi upon del z equal to 0 number 8। अब नंबर 1 हमारा जो था, नंबर 1 क्या था हमारा बेटा? फंक्शन था, जो कि यहाँ कोड कर देते हैं। नंबर 1 हमारा था फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 बेटा, ये नंबर 1 था। तो इतना जब हमें मिल गया तो नंबर 1, 6, 7 और 8 को हम सॉल्व करेंगे। तो अगले स्टेप में ऑन सॉल्विंग 1, 6, 7 एंड 8, on solving 1, 6, 7 and 8, we get values of x, y, z and lambda। और ये भी किसके लिए बेटा? फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फॉर मैक्सिमम आर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन में हमारा कितना था बेटा? एफ एक्स वाई जेड। और इस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम लोग बेटा स्टेशनरी वैल्यू भी कहते हैं और एक्सट्रीम वैल्यू भी कहते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को एक साथ हम लोग स्टेशनरी वैल्यू भी कह सकते हैं और एक्सट्रीम वैल्यू भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये तुम लोगों का लैग्रेंजियस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर है। इस मेथड की एक कमी है कि इस मेथड में हम मैक्सिमम और मिनिमम जो नेचर है वो नहीं चेक कर पाते हैं। यहाँ पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वो दे रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू तो हम फाइंड करके दिखा देते हैं, लेकिन फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा ये नेचर हम इससे फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो ये इस मेथड की एक कमी है। जबकि अभी जब हम लोगों ने कल के मेथड में किया था 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, तो वहाँ हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम दिखाया था, जिसके लिए हम लोगों ने कहा था इफ़ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर 0 तो देन फंक्शन बी आइदर मैक्सिमम आर मिनिमम, और उसमें भी अगर आर हमने कहा ग्रेटर 0 देन फंक्शन इज मिनिमम एट दैट पॉइंट एंड लेस 0 फंक्शन इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। वहाँ तो हम लोग चेक किए थे, लेकिन यहाँ पर हमारा ये इसके अंदर कमी है कि हम नेचर नहीं चेक कर पाते हैं। तो ये भी एक मेथड है बेटा, जब फंक्शन हमारा 3 या 3 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है तो उस समय लैग्रेंजियस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाया जाता है। इस पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। तो एक एग्जाम्पल इस पर लिया जाए, तो बेटा इसे हटाते हैं और एग्जाम्पल लिया जाए। तो पहला एग्जाम्पल बेटा, पहला एग्जाम्पल है फाइंड डायमेंशन ऑफ, फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स rectangular box of maximum capacity, of maximum capacity, कैपेसिटी मीन्स बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैपेसिटी भी कहते हैं बेटा। whose surface area
एरिया इज गिवन, सरफेस एरिया बेटा उसका हमारा गिवन है यानी नोन है। व्हेन नंबर 1 बॉक्स इज ओपन एट टॉप, और नंबर 2 है बॉक्स इज क्लोज्ड, यानी एक केस में बॉक्स में ढक्कन नहीं है और एक केस में बॉक्स में ढक्कन है, 2 केस हैं बेटा। तो हमारा सरफेस एरिया तो गिवन है, लेकिन एक बार बॉक्स ओपन है उसके लिए, एक बार बॉक्स क्लोज है उसके लिए, 2 स्थितियों में है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, डायमेंशन, वो भी किसके लिए, रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ मैक्सिमम, यहाँ देखो मैक्सिमम शब्द यूज कर लिया उसने पहले ही, तो मैक्सिमम कैपेसिटी के बॉक्स की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो नेचर तो उसने पहले ही दे दिया, लेकिन हमें वो मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करके निकालनी है। इसका मतलब यहाँ पर लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगना है। तो बेटा क्वेश्चन नोट हो गया होगा, हटा रहे हैं हम। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है एक, ये बेटा रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारा है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का नाम भी रख दिया जाए, A, B, C, D, E, F, G। अब इसमें लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसे हम x कह देते हैं। तो हमारा ये हिस्सा बेटा x हो गया। देखो ब्रेथ ऑफ बॉक्स, इसे y कह देते हैं, और हाइट ऑफ बॉक्स z बोल देते हैं। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों यहाँ पर हमारे वेरिएबल हैं, तीनों नोट कर लिया। ये हो गई बेटा ब्रेथ, ये लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई, और हाइट इसमें बेटा हमारी हो गई। ये देखो ये हाइट है, ये हाइट है, ये देखो ये हाइट है, ये हाइट है। तो हाइट z है, लेंथ x है, ब्रेथ y है, रेक्टेंगुलर बेस है यानी क्यूबॉइड है ये। तो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स ही हो गया बेटा। ये डायमेंशन हम लोगों ने बोल दी। तो इसे हम लोगों ने नंबर 1 कह दिया बेटा। अब अगले स्टेप में आए बेटा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स V इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट मीन्स x y z। ये हमारा बेटा नंबर 2 हो गया। अब तुम देखो ये हमारा फंक्शन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y और z में हो चुका है, और ये अब कनेक्टेड बाई एक रिलेशन होंगे, अभी आगे बोला जाएगा। अब इसके लिए बेटा अगर हम इसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट एक बार x के रिस्पेक्ट में करें, एक बार y, एक बार z के रिस्पेक्ट में करें, तो हमारा डेल v डेल x, तो y और z कांस्टेंट होगा, x का 1 हो जाएगा, y z आ जाएगा। डेल v डेल y, तो y के रिस्पेक्ट में y का 1 हो जाएगा, x और z कांस्टेंट है, बाहर हो जाएंगे, तो x z आ जाएगा। एंड डेल v डेल z, तो x y बाहर हो गया, z का 1 हो गया, x y, इसे हम लोगों ने कह दिया नंबर 3 बेटा। यहाँ तक हो गया। इतना हमारा जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है वो एक्स वाई जेड है, और इससे हमें मिल गया। अब पहला केस जो हमारा इसमें था कि बॉक्स हमारा सरफेस एरिया हमारा गिवन है, लेकिन बॉक्स ओपन है टॉप पे, यानी ये टॉप उसमें नहीं है। तो अब उस केस को हम लोग लेने जा रहे हैं बेटा।
ये नोट ही कर चुके होंगे, तो हम इसे हटा दे रहे हैं और यहाँ से लेते हैं। फर्स्ट केस के अनुसार सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स, ओपन कहाँ से बेटा? ओपन एट टॉप, जिसे हम कह देते हैं एस। तो सरफेस एरिया एस जो है हमारा है वो गिवन है, नोन है। तो अब इसमें देखो बेटा, बेस, एरिया ऑफ बेस कितना हो गया बेटा? एक्स वाई। टॉप नहीं है इसलिए एक बार आया, एक्स वाई आ गया, प्लस देखो ये वाई जेड इधर और वाई जेड, टू साइड ये हैं, तो प्लस 2YZ और प्लस XZ। देख लो ये x है और ये z है, एक इधर और एक इधर आमने सामने, तो प्लस 2XZ। तो कंप्लीट सरफेस एरिया हमारा ये हो गया, यानी जितना मटेरियल बनाने में लगता है उसी को हम सरफेस एरिया कहते हैं। और इसमें खुला हिस्सा नहीं है इसलिए वो नहीं लिया जाएगा। ये बेटा हमारा हो गया और नंबर इसका हम लोग डाल देते हैं, चलो नंबर 4। अब इसके लिए भी अगर बेटा हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड, तो वो भी काम कर लिया जाए। अब यहां से आए, यही इंप्लाई कर जाएगा डेल एस डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हमें मिल जाएगा बेटा वाई प्लस 2Z, और डेल एस डेल वाई करेंगे तो ये x मिल जाएगा और प्लस 2Z ये भी मिल गया बेटा। और एक और हिस्सा है जो कि हमारा हो जाएगा डेल एस डेल जेड, ये हमारा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ z का 1 हो जाएगा, तो ये 2y हो गया प्लस 2x। और इस पूरे हिस्से को हम नंबर डाल देते हैं 5। तो अब तुम देखो हमारे पास नंबर 3 में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z है, और यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ रिलेशन जो कि कनेक्टेड है वेरिएबल के द्वारा, उसके लिए जो s है डेल एस डेल एक्स डेल एस डेल वाई, ये हमें मालूम हो गया। इतना हमें मालूम हो चुका है बेटा। तो अब जब इतना बेटा ये हम लोग का हो गया तो लैग्रेंजेस थ्योरम फॉर मल्टीप्लायर अभी जो हम लोगों ने की थी उसका एप्लीकेशन लेते हुए चलते हैं बेटा। तो अब उस पर आ जाते हैं और यूज किसको करने जा रहे हैं? यूज करेंगे नंबर 3 और 5 को। अब ये फिगर बेटा हटा देते हैं, फिगर बनी चुकी है, कितना है सब तुम्हें मालूम है। फ्रॉम 3 एंड 5, देखो बेटा नंबर 3 और ये 5 बाई लैग्रेंजेस मेथड। लैग्रेंजेस मेथड में बेटा भी हम लोगों ने लिया था डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0। तो जिसे डेल एफ बोल रहे हैं वो v है और फाई वाला s है। तो यहाँ से बेटा हमारा क्या हो जाएगा, इस प्लेस पे लिखते हैं डेल v डेल x प्लस लैम्डा डेल s डेल x इक्वल टू 0। तो एक रिजल्ट तो ये होगा बेटा, लैग्रेंजेस मेथड से लेंगे। और डेल v डेल x कितना है, अब यहाँ से देखा जाए बेटा, नंबर 3 और 5 इसीलिए बोला गया है। तो नंबर 3 में तुम्हारा डेल v डेल x है yz। तो ये बेटा हमारा इम्प्लाई कर जाएगा yz प्लस लैम्डा और डेल एस डेल एक्स y प्लस 2z इक्वल टू 0 बेटा। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा रिजल्ट हमारा हो जाएगा डेल v डेल y प्लस लैम्डा
डेल एस डेल वाई इक्वल टू 0। ये इम्प्लाई कर जाएगा बेटा डेल वी डेल वाई। डेल वी डेल वाई हमारा एक्स जेड है बेटा, देखो तो ये हो गया एक्स जेड और प्लस लैम्डा और डेल एस डेल वाई, ये देखो लिखा हुआ है एक्स प्लस 2z, एक्स प्लस 2z इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा हमारा, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो नंबरिंग भी बेटा डालते चलें। हमारे पास नंबर 5 तक था, तो इसे हम बोल देते हैं नंबर 6, इसे बोल देते हैं नंबर 7। और एक केस अभी और है बेटा, वो है, अब ये यहाँ से हटा दिए बेटा, ये भी यूज हो चुका, ये भी यूज हो चुका। नेक्स्ट हमारा है बेटा डेल वी डेल जेड प्लस लैम्डा डेल एस डेल जेड, दिस इज इक्वल टू, तो डेल वी डेल जेड यहाँ बगल में है, देखो बेटा ये है एक्स वाई और प्लस लैम्डा डेल एस डेल जेड 2y प्लस 2x, 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। और इस तरीके से बेटा हम लोगों ने ये सब नंबर 3 और 5 से यूज करके लिख लिया और लैग्रेंजेस मेथड अप्लाई किया। इसके आधार पर ये इतना हमारा आ चुका है, ये नंबर 8 है। अब हम लोगों ने लैग्रेंजेस मेथड में कहा था कि हम लोग नंबर 1 और ये 6, 7, 8 को सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलती है लैम्डा की, और वो वैल्यू किसके लिए मिलती है, जैसा वो बोले है। अगर मैक्सिमम बोले हैं तो मैक्सिमम के लिए मिलेगी और मिनिमम बोले हैं तो यहाँ उसने मैक्सिमम कैपेसिटी कहा है और डायमेंशन हमसे जानना चाहा है, तो यानी हमें यहाँ डायमेंशन बताना है कितना है। तो अब देखो बेटा एक बार इसको और हम जरा ठीक से लिख देते हैं। नंबर 6 हमारा है वाई जेड प्लस लैम्डा वाई प्लस 2z इक्वल टू 0। और नंबर 7 हमारा है एक्स जेड प्लस लैम्डा एक्स प्लस 2z, इसमें भी है इक्वल टू 0। और लास्ट केस हमारा है एक्स वाई प्लस लैम्डा 2y प्लस 2x इक्वल टू 0 बेटा। ये हमारे हैं, ये नंबर 6, ये 7 और ये 8, तीनों को बेटा हमने एक बार फिर से सफाई से लिख दिया। अब चूंकि इन्हें सॉल्व करना है तो इनको देखा जाए बेटा कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब देखो बेटा इसमें वाई जेड है, इसमें एक्स जेड है, इसमें अगर एक्स लग जाए इसमें वाई लग जाए और सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये हिस्सा तो कट जाएगा। तो लिखते हैं बेटा मल्टीप्लाइंग 6 बाई एक्स एंड 7 बाई वाई, इसे x से मल्टीप्लाई किया, इसे y से, एंड देन सब्सट्रैक्ट, और उसके बाद हम लोगों ने इसे घटा दिया बेटा। तो अब देखो बेटा एक्स वाई जेड, एक्स लगा, ये भी एक्स वाई जेड कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये टर्म तो नहीं आया, अब लैम्डा आ गया तो हमने लिख दिया लैम्डा और ब्रैकेट में आ जाओ एक्स वाई, और ये एक्स वाई ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा ये 2x जेड और माइनस यहाँ बचा 2y जेड इक्वल टू 0 बेटा। अब यहाँ से देखो बेटा लैम्डा अगर हम ट्रांसफ़र कर लें तो 2 लैम्डा जेड एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा जेड वाई। इसका मतलब क्या इम्प्लाई कर जाएगा, x इक्वल टू वाई। देखो चाहे कर दो ये इससे कट गया और चाहे कर दो ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ये x इक्वल टू वाई है।
तो हमारा x इक्वल टू वाई हमें रिजल्ट मिल गया। तो एक रिजल्ट क्या मिल गया बेटा, x इक्वल टू वाई। तो इसका नंबर डाल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बेटा। तो ये हमें मिल गया x इक्वल टू वाई, नंबर हो गया बेटा ये 9 जब हमने इसे सॉल्व किया। अब अगला आते हैं। अब इसके बाद हम लोग इस 7 और इसको देखें तो वही यहाँ y चाहिए, यहाँ z चाहिए। तो मल्टीप्लाइंग 7 बाई y एंड 8 बाई z एंड देन सब्सट्रैक्ट, उसको हमने घटा दिया। तो हमें क्या मिल गया देखो, फिर ये एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया। अब यहाँ आए लैम्डा कॉमन हो गया, इसमें y से गुणा हुआ था तो ये एक्स वाई प्लस 2y जेड, और इसमें z से 2y जेड और प्लस 2x जेड। तो देखो ये y जेड और ये y जेड कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये हिस्सा बच रहा है बेटा। देखो तो इस हिस्से में हमारे पास जो बच रहा है उसे देखते हैं कितना बच रहा है बेटा। देखो तो सबसे पहले बचा एक्स वाई, और ये 2y और 2y कैंसिल आउट हो गया है, -2x इक्वल टू 0। इसमें z से प्रोडक्ट हुआ है तो 2y प्लस 2x हो गया। अब यहाँ से भी देखो बेटा, तुम्हारा लैम्डा दोनों में है, x दोनों में है, इसका मतलब ये इम्प्लाई कितना कर जाएगा बेटा, y इक्वल टू 2z, नंबर हो गया 10 बेटा। तो नंबर 9 में x y के बराबर था और नंबर 10 में y z के इक्वल था। तो अब 9 और 10 दोनों को अगर हम लोग आपस में मिला दें तो हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है वो देखा जाए बेटा। तो फ्रॉम 9 एंड 10, फ्रॉम 9 and 10 we get x इक्वल टू y और y इक्वल टू 2z। इसका मतलब रिजल्ट क्या मिला, x हमारी क्या थी, लेंथ थी, लेंथ इक्वल टू किसके आ गया बेटा, ब्रेथ के आ गया, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, दूना हाइट ऑफ बॉक्स। तो लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू 2 हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ओपन एट टॉप, टॉप पे जो ओपन है उस पर है। ये बेटा हम लोग का हो गया। अब अगला है कि अगर ओपन नहीं है तो वही सरफेस एरिया में जहाँ बेटा हम लोग एक्स वाई लिए थे वहाँ 2xy ले लेंगे, और ऐसी स्थिति में सरफेस एरिया 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो जाएगा। और जैसे लगा रहे थे ऐसे लगाते जाएंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आ जाएगा आंसर। क्योंकि यहाँ पर जो बेटा इसमें बचा था उसमें यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड आ जाएगा। तो अगर हमारा बॉक्स क्लोज्ड है ऐसी स्थिति में लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट आ जाएगा बेटा। तो उसे बेटा तुम लोग लगाओगे, इतना काफ़ी है। अब आगे अगले लेक्चर में और क्वेश्चन लगाए जाएंगे। थैंक यू।